हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेसेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक हम समझते हैं स्ट्रेस, और हमें ये बताया जाता है उसका क्या, लोड पर यूनिट एरिया। वो देखिए, उस चीज में आपको एक चीज नोट करने वाली है कि हमारे पास ये मान लो कोई बॉडी है और इसके ऊपर हम लोड लगा रहे हैं इस तरह से, और इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो हमारे पास ये मान लो कि ए बी सी और डी ऐसा कोई बॉडी का दे रखा है, नाम दे रखा है, और यहां पे लोड लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये वाला जैसे टेंसाइल लोड है, तो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, लोड पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा ले लेते हैं, जो साइड वाला होता है, बस इतना सा हमें पढ़ाया जाता है। ये वाला एरिया ले लेते हैं। ये अभी और ज्यादा आगे बढ़े तो उन्होंने ये समझा शुरू किया कि नहीं, सिर्फ इस फेस पे नहीं, किसी भी एंगल पर अगर स्ट्रेस मुझे पता करनी हो तो मैं कैसे पता करूंगा। मैं किसी भी एंगल का मतलब क्या है, ये कहते हैं कि ये सीधा फेस है ना, इस चीज को देखना, मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि मान लो ये लोड लग रहा है, तो ये सिर्फ इस फेस की बात कर रहा है कि इस फेस पे इतना हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, किस तरह से, इस तरह से करना है। लेकिन वो कहता नहीं, इस तरह से नहीं, आप ये बताओ कि इसके इस सेक्शन पर, आपको इस टेढ़े सेक्शन पर अगर मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ जाए, इस टेढ़े सेक्शन पर जरूरत पड़ जाए, तो बताओ इसके ऊपर स्ट्रेसेस कितने होंगे। तो उस टेढ़े जो एंगल है, जो प्लेन है, टेढ़ा है, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक सेक्शन। तो हम किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी एंगल पर। तो मैं इसमें बहुत ज्यादा अभी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं लेके जाऊंगा, सिंपल आपको ये बताऊंगा है क्या अभी, उसके बाद हम इसके केसेस करेंगे अलग अलग। तो ये देखिए, हमारे पास ये हो गया सिंपल। मान लो कि हमें ये कह दे कि यहां पे कोई थीटा एंगल है, ये देखिए ये थीटा एंगल, इस प्लेन पे बताओ कि हमारे पास स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस कौन कौन से हैं, कितने कितने हैं। इस ऑब्लिक सेक्शन को इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अगर मैं आगे वाला पार्ट रब कर लेता हूं इसका, ये देखो इस तरह से रब कर देता हूं, तो ये ऑब्लिक सेक्शन इस तरह का है। अब ये जो इंजीनियर है ये चाहते हैं कि आप किसी भी एंगल पे फाइंड आउट करो। आप ये कहोगे ये एंगल मेरा मान लो 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो बताओ यहां पे स्ट्रेसेस कितने हैं, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, जितना मर्जी एंगल हो। इसीलिए तो एंगल थीटा लिख देते हैं। तो जितना मर्जी एंगल हो, कोई भी प्लेन हो, टेढ़ा हो, जैसा मर्जी हो, मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर स्ट्रेसेस कितने होंगे। बात समझ आ रही है। अब इस केस में थोड़ा सा अलग क्या आ जाता है दूसरों से। हमारे पास उसमें तो यही था, सिंपल सा हम ये कर लेते थे और लोड पर यूनिट एरिया। लेकिन अब यहां पे क्या दिक्कत आ जाती है, दिक्कत ये आ जाती है जब आप लोड तो लगा रहे थे इस साइड, ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं इससे कि लोड तो लगा रहे थे आप इस साइड इस तरह से, लेकिन इसमें नई स्ट्रेसेस आ जाएंगी। किस तरह से स्ट्रेसेस आ जाएंगी, वो एक तो आ जाएगी इसके परपेंडिकुलर टू, देखिए ये है हमारे पास प्लेन है, प्लेन टेढ़ा है, तो यहां पे ये निकल गया ये, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस होगी नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री, हम ऐसे बोल देते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन टेढ़ा है तो उसका परपेंडिकुलर भी टेढ़ा हो गया, तो ये, तो उसको हम कह देंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा होगा जो इसके साथ साथ चलेगा, ये देखो इसके साथ चलेगा, उसको हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। बात समझ रहे हो, ये शियर स्ट्रेस। और ये थीटा एंगल के लिए, थीटा कोई भी हो सकता है एंगल, ठीक है, थीटा एंगल के लिए। अब ये जो फोर्स है ना, एक्चुअली क्या है, इस फोर्स का हमने कंपोनेंट बना लिया एक तरह। ये हमारे पास कंपोनेंट है, ये स्ट्रेस हमारा, तो इस तरह से हम दिखा रहे थे ना वो प्लेन पे। अब ये कंपोनेंट बन गई, इसका एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो जब इस तरह से बोला जाए आपको निकालने के लिए कि हमारे पास ऑब्लिक सेक्शन में निकालो स्ट्रेस कितना है, तो स्ट्रेस दो तरह का होगा, उसमें दो तरह का होगा। और उसके हमारे पास होंगे नॉर्मल टू द प्लेन, और दूसरा होगा नॉर्मल टू द प्लेन, और दूसरा होगा मेरे पास शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या है, पैरेलल टू द प्लेन, ये प्लेन के
पैरेलल है। ठीक है, अब एक चीज देखो, इंसान ने कुछ इस तरह से चीजों को समझा कि अगर आप किसी मैं इसका आपको दिखाई देता हूं थोड़ा सा, मान लो ये टेढ़ा एंगल है, अब अगर इस पे फोर्स आप इस तरह लगा रहे हो तो ये देखो, अब इस प्लेन के ऊपर भी बातें करेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा चीज जब टूटती है बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा नहीं टूटती, वो कई बार इंक्लाइंड एंगल पे टूट जाती है। तो एक्चुअली क्या है, चीज कहीं भी टूटेगी ना जहां से वो कमजोर होती है, जहां यही होता है ना कि कमजोर जगह से ही चीज टूटती है, जहां से वो कमजोर होगी वहां से टूट जाएगी। तो हमें ये एंगल देखो, ये एंगल, अब इस एंगल पे स्ट्रेसेस कौन कौन सी हैं वो कैसे पता करना है, इस आइडिया से पता करना है। नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, और पैरेलल टू द प्लेन इस तरह से। तो मेरे पास इसमें दो स्ट्रेसेस इस तरह से आप दिखा सकते हैं, ठीक है, एक इस साइड इसको तोड़ रही है, एक इस साइड शीयर में तोड़ रही है, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेसेस को पता करने के लिए, अब पता कैसे करें, ठीक है, पता करने के लिए आइडिया लगाया इन्होंने। एक होता है हमारे पास एनालिटिकल मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या होगा कि हम इसके ऊपर अलग अलग तरीके से फोर्स लगाएंगे। किस तरीके से लगाएंगे कि पहला अगर केस आ जाएगा, मान लो कि सिर्फ इस तरफ से खींचा जा रहा है, ऐसा केस आए, लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही तरफ से खींचा जाए, क्या पता दूसरी तरफ से दबाया जा रहा हो, उसको कंप्रेस किया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको यहां पे शीयर भी किया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग केसेस में हमें एंगल पर, उस एंगल पर अलग अलग स्ट्रेसेस निकालने होंगे। बात समझ रहे हो? तो हमारे पास इसका जब ये फॉर्मूला से जब भी करेंगे तो हमारे पास एनालिटिकल मेथड होगा, उसका एनालिटिकल मेथड होगा। और दूसरा इसको कहते हैं ना जी, इतना कुछ मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मैं नहीं करना चाहता इतना, तो दूसरा क्या है, ग्राफिकल मेथड। और जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम कह देते हैं मोहर सर्कल। ग्राफिकल मेथड उसको हम कह देते हैं मोहर सर्कल, मोहर सर्कल, ठीक है। तो भाई साहब ने किया है, हम आपको आइडिया दिया है। तो मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों कराने वाला हूं। थैंक यू सो मच।